शैली। जब यह सृष्टि रची जा रही थी, तब सारे महात्मा, सभी देवगण, सभी देवी-देवता, सभी पशु-पक्षियों की आत्माएँ और सभी वृक्षों व प्रकृति के परमात्मा सब एक साथ ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित थे। ब्रह्मा ने प्रत्येक जीव से एक ही प्रश्न पूछा, "तुम कितना जीवन जीना चाहते हो?" कुत्ते की प्रार्थना, कुत्ता आगे बढ़ा और बोला, "भगवान, मुझे टावर्स दीजिए।" ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा काम है चेतावनी देना, रात भर जागना, घर और क्षेत्र की रक्षा करना, दौड़ना भागना, सतर्क रहना। तुम्हारा शरीर जल्दी थक जाएगा, तुम 7 वर्ष नहीं उठा पाओगे। ब्रह्मा ने कहा, तुम लगभग फिर वर्ष जियोगे, यही तुम्हारे स्वभाव और ऊर्जा का संतुलन है। कछुआ प्रस्तुत हुआ, फिर कछुआ आया। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, भगवान, मैं बहुत धीमा हूँ, मुझे कहीं भी पहुंचने में समय लगता है। मैं बस शांति से जीना चाहता हूँ और दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। धीरे चलो, आराम से जियो, जीवन और सुंदर लगेगा। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम 8 साल से भी ज्यादा जियोगे। पक्षियों की विनती, पक्षी उड़ते हुए ब्रह्मा के पास आए और बोले, हे प्रभु, हमें लंबी उम्र नहीं चाहिए, बस दूसरी अधिकतम 10 वर्ष। हम गाते हैं, नाचते हैं, आसमान में उड़ते हैं, हम हर दिन वही गाना गाते हैं और प्रकृति भी एक ही संगीत बहुत दिनों तक सुनकर थक जाती है। ब्रह्मा हंस पड़े, कितनी ईमानदारी, तथास्तु, जियो, उड़ो और मुक्त रहो। बंदर की मांग, फिर बंदर आया, चंचल और सक्रिय। भगवान, मुझे पेंशन से 30 साल दे दीजिए, कूदना फांदना, खेलना कूदना ही मेरा स्वभाव है। ब्रह्मा ने उसकी ऊर्जा के अनुसार उसे उम्र दे दी। पेड़, जानवर, मछलियां, एक एक करके हर प्राणी को उसके स्वभाव, कर्तव्य और प्रकृति के अनुसार जीवन काल दिया गया। किसी को 29 वर्ष, किसी को 6, किसी को 2 साल, किसी को कुछ महीने। यही ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन था। फिर मानव आया, मनुष्य आगे बढ़ा और बोला, भगवान, पक्षियों, बंदरों और बाकी जीवों की जो बची हुई उम्र है, वह मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा बोले, नहीं पुत्र, तुम्हें पहले से ही सबसे बड़ा वरदान मिला है, बुद्धि और चेतना। तुम बोल सकते हो, समझ सकते हो, निर्णय ले सकते हो और अपनी तथा दूसरों की जिंदगी सुधार भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। तुम अपनी उम्र बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ब्रह्मा ने कहा, सामान्य रूप से तुम 75 वर्ष जियोगे। योग ध्यान से प्रकृति के नियमों के साथ चलकर तुम 7+ वर्ष भी जी सकते हो। फिर ब्रह्मा ने चेतावनी दी, लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करोगे, प्रकृति को नियंत्रित करोगे, जानवरों का दोहन करोगे, आकाश पृथ्वी से लड़ोगे और ब्रह्मांड के नियम तोड़ोगे, तो तुम दुख में गिर जाओगे। शेषशाह मानव का पतन मनुष्य ने वही किया। आसमान को नियंत्रित किया, बादलों को बांधा, नदियों को रोका, धरती को खोदा, जानवरों को गुलाम बनाया, जंगल काटे, सागर प्रदूषित किए, दिव्य नियम भुला दिए। फिर वह फंस गया, भागदौड़ में, तनाव में, मानसिक दबाव में और शिकायत करने लगा, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कभी ये नहीं पूछा, क्या मैं प्रकृति के नियमों के साथ जी रहा हूं? हमने प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान छोड़ दिया, ब्रह्मांड की भाषा भूल गए, जीवन के वास्तविक नियम भूल गए। जब मूल संदेश हर प्राणी को उसकी प्रकृति के अनुसार जीवन दिया गया था, लेकिन मानव को समझ, जागृति और चेतना के आधार पर जीने की स्वतंत्रता दी गई थी। जब हम उसी मार्ग पर लौटते हैं, तो जीवन में शांति वापस आ जाती है। यदि आप चाहें